Assalamualaikum. So welcome back to the another video of Tech Native. So बेसिकली पिछली वीडियो में हमने देखा था कि हम लोग यूज़र एक्शंस किस तरह से बनाते हैं कि लाइक किस तरह से यूज़र को एक्शन परफॉर्म करेगा तो लाइक वो किस तरह से एग्जीक्यूट होके हमारी स्टोर के अंदर किस तरह से उसको अपडेट करेगा। तो बेसिकली यूज़र एक्शंस हमने बना ली क्योंकि इस ऐप के अंदर हमारे पास 3 एक्शन है। अब हमने इनको यूज़ करना है। अब इनको यूज़ करने के लिए इनके दरमियान में एक ब्रिज जाता है जिसको कहते हैं यूज़र रिड्यूसर। जिसको कहते हैं यूज़र रिड्यूसर की मदद से जो है ना हम लोग इसको इन एक्शंस को यूज़ करके अपने स्टोर को अपडेट कर देते हैं। अब हम रिडक्स स्टोर के अंदर आके एक नई फाइल बना लेंगे यूजर रिड्यूसर्स डॉट टी एस। ठीक है, ये हमारी यूजर रिड्यूसर्स डॉट टी एस एक्स बन गई। अच्छा, तो इसके अंदर जो है ना अब 3 चीज़ें आती हैं। लाइक सबसे पहले आपकी आती है स्टेट, कि आपकी स्टेट क्या है। ठीक है, उसके बाद आती है आपका टाइप एंड पेलोड। ये बेसिकली तीनों चीज़ें इसके अंदर आती है इस फंक्शन के अंदर। ठीक है, और इस फंक्शन के अंदर स्टेट आपकी रीसेट स्टेट क्या थी ऐप की, रिसेंटली यूजर लॉगिन था या लॉग्ड आउट था, वो चीज़ आएगी। टाइप आएगा फंक्शन, कौन सा एक्शन परफॉर्म हो रहा है। और पेलोड है, पेलोड के अंदर डाटा, उसके अंदर क्या चीज़ आ रही है आपके पास। ठीक है, अब इसको फंक्शन बना लेते एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। ये बन गया एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। और इसको जो है हम लोग कर लेते हैं फंक्शन की ये। ठीक है, अच्छा अब आपने क्या करना है, आपने सिंपली अपनी यूज आना स्टोर के अंदर। स्टोर के अंदर जो आपकी इनिशियल स्टेट है ना, आपने इसको यहाँ से कर लेना है कॉपी। ठीक है, इसको यहाँ से कॉपी करने के बाद आप अपनी स्टेट को इसके ऊपर ला के कर देना पेस्ट। और ये जो स्टेट है आपने स्टेट को इक्वल कर देना है इनिशियल स्टेट के। ठीक है, ये आपकी इनिशियल स्टेट के इक्वल होगी। और ठीक है, ये चीज़ होगी। अब आपने यहाँ पे आ जाना, इसके नीचे यहाँ पे आगे बनाना है स्विच, क्योंकि आपने यहाँ पे मल्टीपल केसेस परफॉर्म करे। तो स्विच से आप इफ एल्स भी यूज़ कर सकते हैं, बट स्विच ज़्यादा अच्छी चीज़ है, तो इसलिए मैं कहूँगा आप स्विच यूज। स्विच के आप ये टाइप कि आपने टाइप के ऊपर डिफाइन करना है कि अगर ये टाइप होगी पहला केस चले, ये टाइप होगी तो ये चीज़ चले, ये टाइप होगी तो ये चीज़ चलनी चाहिए। ठीक है, ये और इसके अंदर हमने रिटर्न क्या करवाना है, हमने हमेशा से रिटर्न करवानी है स्टेट। अगर तो कोई भी नहीं ना होगी, फॉर एग्जाम्पल कोई यूजर ऐसा एक्शन परफॉर्म करता है, वो एक्शन आप लाइक कोड लिखना भूल गए, लाइक कोडिंग के अंदर चीज़ें होती है, आप भूल जाते हैं लिखना कोड उसका, तो आप उसके उस एक्शन के ऊपर जो है ना आपने सिंपली यहाँ से रिटर्न कर देना स्टेट, जो उसकी रीसेट स्टेट थी, पिछली स्टेट थी, वही हमें जो है वो रिटर्न कर दो। ठीक है, इतना भी लगाने आपकी अपनी चॉइस। अच्छा टाइप, अब यहाँ पे आपने आके बनाने केसेस। पहला केस मैं बना लेता हूँ केस। अब जो नाम आपने यूज एक्शन के लिए यूज किया ना टाइप का, ये एग्जैक्ट होना चाहिए। अगर तो एग्जैक्ट नहीं होगा तो वहां पे यूज ही नहीं होगा। केस लॉगिन, ठीक है, लॉगिन के अंदर और यहाँ पे करते हो रिटर्न। रिटर्न क्या करो, इसके यहाँ पे 3 चीजें रिटर्न करवानी। सबसे पहले आनी चाहिए इसके अंदर स्टेट, जो हमारी रिसेंट स्टेट थी वो। ठीक है, स्टेट। और इसके बाद इसके अंदर करना है इस साइन इन, साइन ये वाला, ये जो आपने इनिशियल स्टेट और इसके लिए जो साइन इन है ना, आपने ये इसके अंदर पास करना है साइन। साइन इन क्यों नहीं आ रहा है, साइन इन। ठीक है, ये और इसके अंदर आपने क्या वैल्यू रखना है। अगर लॉगिन जाहिर सी बात आप ट्रू पास करेंगे, बट ट्रू से ज़्यादा बेहतर आप पेलोड पास हो, क्योंकि आप ऑलरेडी यूजर एक्शन के अंदर पेलोड के अंदर वैल्यू को स्टोर करवा रहे हैं। आप यहाँ पे पास करें सिंपली पे लोड। ठीक है, रिटर्न के ऊपर क्यों एरर दे रहा है मेरे पास, लॉगिन। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक, ये बेसिकली मेरा यहाँ पे रिटर्न करो। इसी तरह से जो है मेरा यहाँ पे, अब इसको यहाँ पे टेस्ट भी करके देख लेते हैं। तो आप सिंपली आएंगे स्टोर के अंदर, यहाँ पे इसको रख देंगे यूजर रिड्यूसर्स। ठीक है, आपने बेसिकली यूजर रिड्यूसर को यूजर डाटा के इक्वल रख दिया। ठीक है, ये बेसिकली हो गया। अब आपने क्या करना है, सिंपली आपने अब इसको यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल अब अपनी ऐप की स्क्रीन के अंदर आ जाए, किसी भी स्क्रीन के अंदर आ जाए। फॉर एग्जाम्पल होम स्क्रीन है, यहाँ पे प्लीज साइन इन लॉग इन का बटन बना हुआ है। ठीक है, आपने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे वेरिएबल बना लेना है कॉन्स्ट डिस्पैच इज इक्वल टू यूज डिस्पैच। ठीक है, ये आपने बेसिकली यहाँ पे वेरिएबल बना लिया। ठीक है, अब आपने यहाँ पे लॉगिन का फंक्शन यहाँ पे आपने लगाना है ऑन प्रेस। यहाँ पे मुझे करो ऑन प्रेस, और ये फंक्शन आपने पास कर देना है इज इक्वल टू डिस्पैच। वो आपने वेरिएबल का नाम है डिस्पैच, और इसके अंदर आपने जो है ना वो वाला फंक्शन कॉल कर देना है। जो अब मैंने यहाँ पे कौन सा फंक्शन कॉल करना है, मैंने यहाँ पे फंक्शन कॉल करना है यूजर रिड्यूसर के अंदर जाके
सॉरी यूजर एक्शन के अंदर लॉगिन एक्शन परफॉर्म करने के यूजर यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं, लॉगिन एक्शन उसमें मुझे ऑलरेडी दे दिया, इसके आगे आपने ये ब्रैकेट्स लगा देनी है, ठीक है। ये बेसिकली आपका कोड हो गया, ठीक। अब मैं आपको इसको टेस्ट करके स्टोर में आके आप सिंपली जो है ना बाय डिफॉल्ट इसको कर दें इनिशियल स्टेट की गई है, यूजर ड्यूसर के इनिशियल स्टेट थी क्या ट्रू थी, आप इसको कर दे फॉल्स, इनिशियल स्टेट मेरी फॉल्स होगी। अब मैं किसी भी जगह पे लॉगिन नहीं हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अभी मैंने सिर्फ होम स्क्रीन के अंदर लॉगिन की फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट किया है। अब आप सिंपली जब लॉगिन पे क्लिक करेंगे, देखिए मैं यहाँ पे लॉगिन हो गया। अब आप इसको पूरी ऐप में चेक कर लें, यहाँ पे भी लॉगिन आ गया और यहाँ पे ये चेंज नहीं दिखाई, यहाँ पे लॉगिन का वो इशू ही नहीं, मतलब नहीं यूज़ करें हम, दोनों जगह पे लॉगिन आ गया। अब मैं फॉर एग्जाम्पल बाय डिफॉल्ट इसको ये पॉज कर देता हूँ, आई थिंक यहाँ से हो जाएगा। नहीं मुझे आई थिंक मुझे ऐप को रिफ्रेश करना पड़ेगा, देन वो जो है ना इसको फॉल्स करेगा। हम लोग यहाँ पे ना दूसरा केस लिख लेते हैं, केस यहाँ पे यूजर एक्शन के अंदर क्या जाके लिखेंगे लॉग आउट, लॉग आउट, ठीक है लॉग आउट हो गया, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है रिटर्न, और साइन इन के अंदर हमने वही पेलोड देना है, रिटर्न के अंदर साइन इन के अंदर पेलोड दे दी। अब हम इस एक्शन को यहाँ पे जाके जो है ना वो अच्छा वो एक्शन वो है ना उसे ऐप को रिफ्रेश किया, ठीक है ऐप ऑटो रिफ्रेश हो गई। अब फॉर एग्जाम्पल अब हमने यहाँ कहाँ पे यूज़ करे थे, प्रोफाइल ये लॉग, ठीक है यहाँ पर यूज़ कर रहे थे डिस्पैच पोस्ट dispatch use dispatch और ये आ गया। और अगर तो लॉग आउट पे क्लिक करता हूँ प्रेस, ठीक है डिस्पैच, और यहाँ पे मेरा को लॉग आउट के ऊपर कौन सा फंक्शन कॉल होती है, लॉग आउट एक्शन, ठीक है। और जो दूसरा वाला उसके ऊपर मैं करूँगा साइन इन के ऊपर कर दूंगा मैं लॉग आउट एक्शन की जगह यहाँ पे मैं कर दूंगा लॉग इन एक्शन, ठीक है ये मेरा हो गया। अब मैं आता हूँ यहाँ पे, यहाँ से मैं करता हूँ लॉग इन हो गया, यहाँ से मैं लॉग आउट करता हूँ लॉग आउट हो गया, लॉग इन लॉग आउट। लाइक इस तरह से जो है ना अपनी यूज़र की एक्शंस बना के रिड्यूसर्स के थ्रू अपनी ऐप के अंदर उस चीज़ को अपडेट कर सकते हैं। अब इसी तरह फॉर एग्जाम्पल अगर हम नेम पे आते हैं, नेम को भी आप अब ये तो थी जिसके अंदर मैं ट्रू या फॉल्स पास कर रहा था। अब फॉर एग्जाम्पल हम लोग आप लोग मुझे कहते हैं कि लाइक के जैसे यूज़र एक्शंस, अब ये जिस तीसरा नाम है नेम चेंज का, अब ये हम लोग किस तरह से यूज करेंगे, इसके हम लोग पूरा वेरिएबल यूज करें, वेरिएबल का पूरी क्लास पूरा डाटा सेट भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं आप, ठीक है। आप यूजर रिड्यूसर्स के अंदर आएंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे केस नेम चेंज, ठीक है। अब रिटर्न करवाना है आपने रिटर्न, अब यहाँ पे मुझे एरर देगा पेलोड को, नहीं पेलोड हाँ इसमें यहाँ पे नहीं देगा। अब मैं फॉर एग्जाम्पल अब मेरा ये कहाँ पे यूज हो रहा है, यहाँ पे बिल्कुल ऐसे ही आ गया क्योंकि फिर लॉग आउट हो गया क्योंकि मेरी स्टेट अपडेट हो गई है, बाय डिफॉल्ट मैंने इसको फॉल्स रखा हुआ है, ठीक है। अब मैं जाता हूँ अपनी सेटिंग्स के अंदर, नेम चेंज आई थिंक मैं यूज़ कर रहा हूँ सेटिंग्स, ठीक है। टाइटल नेम के ऑन प्रेस मुझे पहले प्रिंट कर लूँ डिस्पैच डिस्पैच यूज डिस्पैच, ठीक है ये वो प्रेस के ऊपर मैं आऊँगा, यहाँ पे ये कहूँगा ये डिस्पैच। अब यहाँ पे मैंने कौन सा फंक्शन कॉल करना है, चेंज नेम एक्शन। आप देखेंगे यहाँ पे स्टिल ये एरर दे रहा है, क्यों, क्योंकि वो मुझे कह रहा है आपने इसके अंदर पैरामीटर स्ट्रिंग पास की, इसके कोई स्ट्रिंग पास करो। अब मैं यहाँ पे कोई स्ट्रिंग पास कर दूँ नेम चेंज के नाम से, या जुगनू लाइक ऐसा कुछ भी आप जो है ना पास कर दे, जुगनी लाइक कुछ भी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे करता हूँ सेटिंग में आता हूँ, ठीक है इसको मैं करता हूँ साइन इन हो गया। अब मेरे यहाँ पे जब चेंज पे क्लिक करूंगा मेरा नाम यहाँ से चेंज करके कर देगा, चेंज क्यों नहीं हुआ, वहाँ पे नेम चेंज होना चाहिए, लेट मी सी एक सेकंड यूजर रिड्यूसर्स साइन इन की जगह नहीं यहाँ पे आ रहा था यूजर नेम, यूजर वो देखिए नेम चेंज हो गया मेरा। तो इस तरह से जो
सॉरी वो वीडियो का टाइम एंड हो गया था। तो इस तरह से जो है ना हम लोग अपनी ऐप पे लॉगिन भी कर सकते हैं। ये देखिए जब लॉग आउट कर रहा हूँ तो मुझे ऑप्शन दे लॉगिन करने के बाद ये देखिए लॉगिन कर रहा हूँ ना, तो मेरा नाम यहाँ पे भी चेंज हो गया है। इसी तरह से जो है ना हम लोग अपनी देखिए सिंपल एक जगह पे चेंज करने से पूरी ऐप के अंदर चेंज आ जाता है। रिडक्स का बेसिकली यही फायदा है कि आपकी पूरी ऐप की स्टेट्स को मैनेज करता है, आपकी पूरी ऐप को डिसेंट्रलाइज कर देता है, ऐप को एक जगह पे ले आता है। आप सिर्फ एक जगह पे चेंज करें आपकी साइट वैसे चेंज होने लगेगा। ये सिंपल एरर्स नहीं है, ये यहाँ पे जो पैरामीटर है, आप यहाँ पे टाइप बतानी होती है कि यहाँ पे कौन सी टाइप आएगी, पेलोड में कौन सी टाइप आएगी। सिंपली टाइप स्क्रिप्ट के थ्रू टाइप स्क्रिप्ट ये चीज़ें हैं, तो इस चीज़ का कोई एरर नहीं है, आपको सिंपली यूज़ कर सकते हैं। और ये था बेसिकली रिडक्स रिडक्स मेन जो है बेसिक ये थी। अब आगे हम इसको देखेंगे हम उसकी किस तरह से मैनेज करेंगे। अगर यूजर एकदम लॉगिन हो गया तो दोबारा लॉग आउट नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यूजर वन टाइम लॉगिन हो चुका हुआ है ऐप के अंदर, जब वो दोबारा ऐप को रिफ्रेश करके दोबारा ऐप पे आई तो वो लॉग आउट नहीं होना चाहिए। तो इस चीज़ को भी जो है ना हम लोग मैनेज करेंगे। तो बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में उस चीज़ को देखते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। किसी को क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में पूछ ले, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। टाइम एंड हो गया था। तो इस तरह से जो है ना हम लोग अपनी ऐप पे लॉगिन भी कर सकते हैं। ये देखिए जब लॉग आउट कर रहा हूँ तो मुझे ऑप्शन दे लॉगिन करने के बाद ये देखिए लॉगिन कर रहा हूँ ना, तो मेरा नाम यहाँ पे भी चेंज हो गया है। इसी तरह से जो है ना हम लोग अपनी देखिए सिंपल एक जगह पे चेंज करने से पूरी ऐप के अंदर चेंज आ जाता है। रिडक्स का बेसिकली यही फायदा है कि आपकी पूरी ऐप की स्टेट्स को मैनेज करता है, आपकी पूरी ऐप को डिसेंट्रलाइज कर देता है, ऐप को एक जगह पे ले आता है। आप सिर्फ एक जगह पे चेंज करें आपकी साइट वैसे चेंज होने लगेगा। ये सिंपल एरर्स नहीं है, ये यहाँ पे जो पैरामीटर है, आप यहाँ पे टाइप बतानी होती है कि यहाँ पे कौन सी टाइप आएगी, पेलोड में कौन सी टाइप आएगी। सिंपली टाइप स्क्रिप्ट के थ्रू टाइप स्क्रिप्ट ये चीज़ें हैं, तो इस चीज़ का कोई एरर नहीं है, आपको सिंपली यूज़ कर सकते हैं। और ये था बेसिकली रिडक्स रिडक्स मेन जो है बेसिक ये थी। अब आगे हम इसको देखेंगे हम उसकी किस तरह से मैनेज करेंगे। अगर यूजर एकदम लॉगिन हो गया तो दोबारा लॉग आउट नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यूजर वन टाइम लॉगिन हो चुका हुआ है ऐप के अंदर, जब वो दोबारा ऐप को रिफ्रेश करके दोबारा ऐप पे आई तो वो लॉग आउट नहीं होना चाहिए। तो इस चीज़ को भी जो है ना हम लोग मैनेज करेंगे। तो बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में उस चीज़ को देखते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। किसी को क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में पूछ ले, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।